नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। ठंडी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है। इसी बीच आज मैं फिर से शिक्षा विभाग गया था, लेकिन थोड़ा सा लेट पहुँचा था। शिक्षा सचिव जो थे वो निकल रहे थे। उनसे बातचीत जो हुई उसके बारे में हम विस्तृत बात करेंगे थोड़ा सा लास्ट में। उसके पहले छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके मैसेज आए हैं, उन चीज़ों का भी, उन सवालों के जवाब भी दे दूं। हाँ, अभी जो आपने कहा था कि एसीएस महोदय 6 पॉइंट की बात कर रहे थे अपने एक वीडियो में, तो वो उन्होंने गलती से 6 पॉइंट की बात कर दी थी। एक्चुअली है 7 पॉइंट, और जो सातवां है वो दूरी के आधार पे है। उसमें भी ज़्यादातर लोगों का ट्रांसफ़र होगा, मैक्सिमम लोगों का। इस पे आगे बात करेंगे। और जैसे TRE 4 के बारे में लोगों ने सवाल किया है, तो TRE 4 जब TRE 3 की बहाली हो जाएगी, सीट कितने बचते हैं, क्या है, जो टीचर और स्टूडेंट का अनुपात है वो फुलफिल हो पाता है या नहीं, उसके आधार पे फिर TRE 4 के बारे में सोचा जाएगा। हालांकि अभी जो बातें कही गई हैं कि फरवरी में संभावना है TRE 4, सिर्फ ये बातें हैं, इसमें ज़्यादा कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। खैर, TRE 3 की ज्वाइनिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद जो रिक्तियाँ उपलब्ध होगी उसके आधार पर TRE 4 के बारे में बातचीत होगी। आगे हैं, लोग कहते हैं, आपने जो मैसेज किया है कि स्थानांतरण को लेकर के पेशेंस जवाब दे चुका है, इसलिए पेशेंस को बनाए रखिए। और उम्मीद इंसान को ज़िंदा रखता है। जब आप भगवान को मानते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं, भगवान की पूजा करने जाते हैं, भगवान कुछ देता नहीं है, सिर्फ उम्मीद देता है। तो मानते हैं तो उस पर भरोसा करिए और सब कुछ अच्छा होने वाला है। और कई सारे लोगों ने जो मैसेज किया है कि आपकी बातें झूठी साबित हो रही हैं, तो एक तो पहली चीज़ बता दूं कि सब कुछ A to Z मेरे हाथ में नहीं है, और ना ही कोई मैं भगवान हूं जो कह दिया वो हो गया। लेकिन जो बातें मैंने कही थी आपसे, जुलाई से अगस्त से कहता आया था कि दिसंबर में ट्रांसफ़र होगा, तो सरकार का जो पहला नोटिफिकेशन आया था ट्रांसफ़र के लिए वो एकदम सटीक था। नोटिफिकेशन भी आया, आप लोगों ने अप्लाई भी किया, और 22 नवंबर तक फाइनल डेट था, लेकिन 20 को कैंसिल कर दिया गया। अगर वो निर्धारित रहती, लोग सक्षमता वाले शिक्षक कोर्ट में नहीं जाते, तो संभवतः अभी तक आप लोग का स्कूल अलॉटमेंट हो चुका होता। आप ज्वाइनिंग के लिए तत्पर हो रहे होते, किस दिन ज्वाइन करना है, आज कल परसों में। ये स्थिति होती है अभी तक। ये मैंने ही कहा था आपसे अगस्त में। कितने सारे मीडिया ने, न्यूज़ ने अखबार छाप दिया था, अखबारों में छाप दिया था न्यूज़ वाले ने। कितने सारे यूट्यूब चैनलों ने कह दिया था कि नवरात्रा में छुट्टी हो रही है कंटिन्यू 6 से। मैंने कहा था कि नहीं हो रही है छुट्टी, बस 3 दिन जो निर्धारित है उतने ही दिन रहेगा दुर्गा पूजा में, और वही हुआ। और आज जो न्यूज़ लेकर के आया हूँ, जो है, जो बताऊँगा, उसके लिए बस 2-4 मिनट का इंतज़ार करिए। और मैं फिर कहता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ कोई, ना ही शिक्षा विभाग का बड़ा पदाधिकारी हूँ। कोशिश करता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और आप तक पहुँचाऊँ, और आप सारे BPSC शिक्षकों को एकजुट करूँ ताकि सरकार पे दबाव दे सकूँ और आपके लिए जो हित की चीज़ें हैं वो अप्लाई करा सकूँ। जैसे कि अभी HRA 53% नहीं मिला, इंक्रीमेंट जुलाई में नहीं लागू हुआ, बढ़ा हुआ जो HRA है नहीं मिला, और DA जो है 53%, जिसको HRA में बोल गया अभी, वो DA 53% आपको मिलना शुरू नहीं हुआ है, नियोजित शिक्षकों को मिलना शुरू हो गया है। तो फिर इन सब चीज़ों के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा और कैसे मिलेगा आपको? हाथ पे हाथ धर के बैठने से नहीं मिलने वाला है जब तक आप एकजुट नहीं होंगे। और उसी की ये प्रक्रिया है, ताकि आप लोग से बातचीत होते रहे, लोग जुड़ते रहें, चर्चा करते रहें, और इसी अनुसार आप जुड़ेंगे भी। इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को एकजुट करने की। आगे
थोड़ा सा सोचने की बातें हैं। मान लिया किसी से भी गलती हो जाती है, जैसे मैटरनिटी लीव का जो मामला है उसमें चिट्ठी जारी होता है तो एक पुरुष का नाम उसी में ऐड हो गया था। वैशाली ज़िले का मामला है। लोगों ने इसको इतना तूल दे दिया, इतना तूल दे दिया जैसे कोई जघन्य अपराध हो गया होगा। जघन्य अपराध करने वाले को तो कुछ हो ही नहीं रहा है आजकल। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को हमको लगता है कि तूल देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी न्यूज़ का पोर्टल चला रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और व्यू चैनल कर करके उसमें एकदम पट से लगा देते हैं पुरुष को मिला मैटरनिटी लीव, पुरुष प्रेग्नेंट हुए। ये क्या भद्दा मजाक है। इस तरह के निगेटिव चीज़ों को हवा देने की ज़रूरत नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकारों को, खुद को पत्रकार कहते हुए। गलती हो जाती है। हमारे यहाँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती तो उन लोगों को पनिश किया जाता, और डर से लोग जिनका जो काम है ना एकदम सही तरीके से करते। बहुत सारे जो महिलाएं हैं मैटरनिटी लीव में, उनका नाम 6 दिवसीय ट्रेनिंग जो अभी 5 दिवसीय हो गया है उसमें नाम दे दिया गया है। जब वो छुट्टी में है तो कहा गया उनका नाम। ये सब जो चिट्ठी निकलता है बीईओ के यहाँ से जो नाम जाता है उनकी गड़बड़ी है। जिला उनको कन्वे नहीं करता है। जिला और प्रखंड के बीच जो गैप है उसको दर्शाता है। खैर ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं तो इसको इतना तूल देने की ज़रूरत नहीं है। वैशाली ज़िले का मामला है जिसमें एक पुरुष का नाम दर्ज हो गया था मैटरनिटी लीव वाले लिस्ट में। अगला है कि ई शिक्षा कोर्स को फिर से अपडेट किया गया है, तो आप लोग इसको अपडेट कर लेंगे। अब जो है फ़्लाइट मोड में जो लोग अटेंडेंस बना रहे थे नहीं बनेगा वो मामला। बीच में जो तूल पकड़ा था, लोग दिल्ली में बैठे बैठे, यूपी में बैठे बैठे अटेंडेंस बना लेते थे यहाँ पे, वो अब संभव नहीं है। तो इसको भी देख लेंगे। बिना अपडेट किए शायद दिक्कत होगी, तो ई शिक्षा कोर्स आप लोग अपडेट कर लेंगे। जिन लोगों ने मेडिकल लीव के बारे में पूछा है, मैं बार बार कह रहा हूँ मेडिकल लीव को लेकर के कि कोई भी डीपीओ मेडिकल लीव नहीं दे रहा है। आप अपने स्तर से ट्राई करिए, शायद इधर उधर दाएं बाएं से पैरवी लगा करके विशेष परिस्थिति में आपको मिल जाए, लेकिन जनरली कोई दे नहीं रहा है। 2-3 लोग जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं मेडिकल लीव के लिए आवेदन दे करके छुट्टी पे चला गया था लेकिन मेरा 10 दिनों का पेमेंट काट लिया गया है। वो खुद परेशान है कि क्यों, कि जॉब कंटिन्यूटी में ब्रेक तो नहीं आएगा। तो उनको बता दूं कि कंटिन्यूटी में इससे कोई ब्रेक नहीं आएगा। उल्टे नो वर्क नो पे में आप 1 महीने के लिए जा सकते हैं, यानी 1 महीने आप ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपका पेमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन आप छुट्टी पे जा सकते हैं। इससे जॉब कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो अभी की वस्तु स्थिति है, बिहार के जो राज्यकर्मी हैं, बीपीएससी शिक्षक जो टीआरई 1 टीआरई 2 वो राज्यकर्मी के रूप में ज्वाइन किए हैं, जो नियमावली है राज्यकर्मी का उसमें मेडिकल लीव दिया है, मिलना है मेडिकल लीव उसको, लेकिन नहीं मिल रहा है। कोई भी डीपीओ नहीं दे रहा है। अभी की स्थिति ये है, कैसे लेंगे? लड़ना पड़ेगा सरकार से। लड़ पा रहे हैं? नहीं लड़ पा रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं खुद के लिए? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ तो 4-10 वीडियो देखने और व्हाट्सएप पे मैसेज करने के अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ना कर पा रहे हैं। आपकी वस्तु स्थिति ये है। और इसका न्यूज़ देख करके वो परेशान, उसका न्यूज़ देख करके वो परेशान, उसके बाद जिसका नंबर है उसको फ़ोन लगाए, वो न्यूज़ वाला ऐसे बता रहा था, वो न्यूज़ वाला वैसे बता रहा था। यही सब चल रहा है आपका। जब मिलेगा तो मिलेगा। फ़िलहाल अभी सारी कंसंट्रेशन मेरी ट्रांसफ़र प्रक्रिया को लेकर के है कि जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र हो, एक मामला ख़त्म हो, फिर दूसरे पे लगा जाएगा। खैर, तीसरा जो इंक्रीमेंट को लेकर के हैं, तो इसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने जब विधानसभा चल रहा था उसमें जवाब दिया था कि उस पर काम हो रहा है, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो अभी तक ठीक नहीं की जा सकी है, इसके कारण इंक्रीमेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कितना टाइम लगेगा ये एग्जैक्ट उन्होंने नहीं कहा था। मेरी एक डीओ से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि फरवरी के पेमेंट से मिलना शुरू हो जाएगा, बढ़ जाएगा आप लोग का। लेकिन देखिए फरवरी आने दीजिए, अभी तो दिसंबर का ही पेमेंट आना है, जनवरी के फर्स्ट वीक तक, फिर जनवरी का पेमेंट आएगा, तब जा कर के फरवरी का पेमेंट। तो अभी 1-2 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। और कितना तेज़ी से काम कर रही है शिक्षा विभाग की टीम इन चीज़ों को लेकर के,
ये आने वाला समय बताएगा, उसी के अनुरूप इंक्रीमेंट लागू होगा। अब जो बातें हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो हालांकि महज अगर थोड़ा सा भी मैं लेट होता आज 2-4-5 मिनट, तो शायद शिक्षा विभाग के सचिव हैं उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन संजोग था मैं गया, बातें हुई थोड़ी देर, वो भी जल्दबाजी में थे। मूल चीज़ें ये हैं कि इस सप्ताह में जो आपने अप्लाई किया है, जो वेरिफिकेशन चल रहा है, फॉर्म का जो जांच चल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। आज सोमवार है, संभवतः ये फ्राइडे तक ख़त्म हो जाएगा। फिर आप लोग को मैसेज आना शुरू होगा और स्कूल जो अलॉटमेंट होना है जो 10 से 12 तक क्लियर हो जाएगा कि आप जिनका ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस किस स्कूल में जा रहे हैं। उनका कहना था कि हम लोग कोशिश में हैं कि 13 तक इन लोग को क्लियर कर दें। 13 तक नहीं क्लियर हुआ तो बमुश्किल 20 तक क्लियर हो जाएगा ये मामला। हालांकि मैंने जनवरी में कहा था, डेट एग्जैक्ट नहीं बताया था, लेकिन मकर संक्रांति के पहले आपके मोबाइल पे सारा कुछ ये क्लियर हो जाएगा कि आपको किस स्कूल में ट्रांसफ़र आपका किया गया है, किस ज़िले में, किस प्रखंड में। और ये अभी तक जो उन्होंने कहा है उसके आधार पे कह रहा हूँ। एक तरफ जो सक्षमता वाले साथियों का जो ज्वाइनिंग होना है वो काम चल रहा है, तो दूसरी टीम इधर भी काम कर रही है, ये काम रुका हुआ नहीं है। इसीलिए इंतज़ार अब ख़त्म हो रहा है। आप लोग परेशान मत होइए, जितना टाइम काटा आपने काट लिया। बमुश्किल 1 आध महीना और, बमुश्किल कह रहा हूँ 1 आध महीने भी नहीं, जैसा कि आज की न्यूज़ से पता चल रहा होगा, अब 1 महीने भी नहीं बचे हैं। मैक्सिमम लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है। मैंने ये भी बात पूछने की कोशिश की कि मिनिमम कितने किलोमीटर तक के लोगों का ट्रांसफ़र होगा। उन्होंने इस बात को टाल गए, वो नहीं बताया उन्होंने। और फिर अंत में आप लोग से कहूँगा कि साथियों को जोड़िए, जितने सारे बीपीएससी शिक्षक हैं उन तक बातें पहुँचाइए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब तो करिए ही, वीडियो को शेयर करिए ताकि नए साथी जुड़े। नहीं जुड़ेंगे बीपीएससी शिक्षक तो तितर बितर रहेंगे। हर ज़िला में अलग अलग ग्रुप बना रहेगा आपका, तो कोई बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अभी तो बड़ा जो आपको जुलाई में इंक्रीमेंट मिला है और डीए मिला है वही नहीं ले पा रहे हैं। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, बड़ी लड़ाई फिर बहुत मुश्किल होगी। इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में आगाह कर रहा हूँ कि आप लोग जुड़िए और जोड़ते चलिए। जहाँ भी बातचीत हो, बीपीएससी शिक्षक हैं उनको जोड़िए। और मेरे मोबाइल पे आप लोग बहुत ही ज़रूरी हो तब कॉल करिए, ऐसे तुरंत कॉल मत करिए, मैसेज करिए। हर लोगों का कॉल उठाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है, इसलिए आप मैसेज करिए। मैसेज जब टाइम मिलेगा मैं देखूंगा, 1 दिन 2 दिन बाद जो भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, उसमें छोड़ दीजिए, रिप्लाई आपको मिलेगा। मेरा नंबर है 9470255684। फिर से कह रहा हूँ 9470255684। सभी बीपीएससी शिक्षक साथियों को जोड़िए, एकजुट एक साथ लाने में मदद करिए, तभी हम एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं और सरकार से जो सुविधाएं मिल रही है या लेनी है उसको लेने में कामयाब हो सकते हैं। अकेला मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊँगा, आप सहयोग करेंगे तभी ये चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।